गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अच्छा, ये गैलेंट में आई डोंट नो पहले कभी हुआ था या नहीं हुआ था, बट ये फर्स्ट टाइम ये मेरे 3 साल के करियर में अभी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे फोकस अभी प्राइमरीली हम कर रहे हैं लीडरशिप टीम के लिए। लीडरशिप टीम में हम लोग जो पहला बैच बनाया है उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, पहले हम इवेल्युएशन करेंगे जिसका लिंक आपके ग्रुप में जाएगा, जो ट्रेनिंग ग्रुप बनाया हुआ है उस लिंक में आपका असेसमेंट होगा क्रिटिकल थिंकिंग ऑन लीडरशिप। उसके इवेल्युएशन के बेसिस पे इमीडिएटली स्कोर निकल के आ जाएगा। उस स्कोर के बेसिस पे हम लोग ये देखेंगे कितने लोग ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो जिनको मेंटरिंग या कोचिंग ग्रुप में डालना है। और फर्स्ट डे जो क्वालिफाई करेंगे लीडरशिप के लिए, उनकी बेसिक लीडरशिप का आज एक सेशन होगा। सिमिलर दूसरे ग्रुप भी ऐसी एक दो दिन के गैप पे होंगे, जब जितने भी ट्रेनिंग नीड वाले लोग हैं उनको उनका ग्रुप बनके एक स्ट्रक्चर जो 6 और 7 मॉड्यूल है उसके अंदर पर डे का एक मॉड्यूल रहेगा जिसका डेट डिफाइन होता चला जाएगा। ये एक स्ट्रक्चर रहेगा। और रश्मि रंजन जी के लिए आपको जैसे मैंने ब्रीफ करा हुआ है कि वो एक सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट और सर्टिफाइड क्लिनिकल वो है, ट्रेनर है। तो जो इवेलुएट करेंगे लीडरशिप के लिए, ये बहुत सारे कंपनीज के साथ और बहुत सारे स्कूलों के साथ अटैच्ड है, एसोसिएटेड है, जहाँ पे ये सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं। तो मेरे जितने अभी अवेलेबल है हम इसी बैच से अभी स्टार्ट करते हैं। और एक बैच के अंदर हमने कोशिश करी कि एक डिपार्टमेंट के ज्यादा लोगों को ना रखा जाए, जिससे कि डिपार्टमेंट रन करने में प्रॉब्लम हो। तो अब जो ग्रुप के अंदर लोग हैं उन्हीं के पास ही, जैसे रश्मि जी बताएंगे उस हिसाब से ब्रीफ करेंगे और फिर लिंक आपसे शेयर करेंगे। उस लिंक में मेरे ख्याल मैक्सिमम आधे घंटे का इवेल्युएशन होगा और आधे घंटे के इवेल्युएशन के बाद में वो सब अपना स्कोरिंग पे अपना करेंगे। फिर उसके बाद में आपका 5 घंटे की करीब बेसिक लीडरशिप की ट्रेनिंग होगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो हर बैच के साथ पहले जो ट्रेनिंग हो जाएगी, उस बैच के जो आइडेंटिफाइड होंगे ट्रेनिंग के लिए, वो आइडेंटिफाइड लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा। पहली ट्रेनिंग कॉमन रहेगी, बाकी ट्रेनिंग जो है ग्रुप वाइज अलग अलग उसमें होगी, मॉड्यूल पे और स्किल्स पे होगी। ठीक है सर, कोई क्लैरिटी आपको इन चीजों पे चाहिए हो तो प्लीज आप अभी बता दीजिए। राइट, सो मैं रश्मि जी को बोलता हूँ कि प्लीज अब अपना शेड्यूल जो है वो स्टार्ट करें। थैंक यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग सारे रेवरेंट पार्टिसिपेंट्स, गैलेंट इस्पात लिमिटेड गोरखपुर के। मैं रश्मि रंजन एज ए रिसोर्स पर्सन, एज ए साइकोलॉजिस्ट आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आज के इस वर्कशॉप में। शुरुआत जैसे माननीय CHRO सर ने कहा है कि एक असेसमेंट टेस्ट से होगा और ये असेसमेंट टेस्ट एक क्रिटिकल थिंकिंग पर है। एडवर्ड डी बोनो की थ्योरी जो है 6 हैट थ्योरी, उसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अभी दूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आपस में डिस्कस ना करेंगे, आप लोग अपनी सोच जो है, यानी आपको कोई सिचुएशन मिला और उसके 4 ऑप्शंस हैं, आप एक ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चारों भी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या सोचा उस सिचुएशन को लेकर। उसके लिए अगर आपने किसी बगल वाले से डिस्कस करके किया तो हो सकता है कि उसने वो सही ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किया या बेस्ट ऑप्शंस नहीं सेलेक्ट किए और वो आपके परफॉर्मेंस या माइंडसेट पर गलत एक इंप्रेशन डालेगा इवैल्यूएशन में। कि आप हो सकता था 2 सवाल और दूर थे लीडरशिप के पॉइंट्स के लिए, बट आप सिंस आपने किसी और की कॉपी करने की कोशिश की या सजेशंस लिए, उनकी थॉट, क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग है, यानी आपकी थिंकिंग के ऊपर है कि आप उस सिचुएशन में 2 तरह से भी सोच सकते हैं, 3 तरह से भी, या 1 तरह से भी सोच सकते हैं, या 4 तरह से भी सोच सकते हैं, क्योंकि माइंड है वो एक सिचुएशन में कई तरह के ऑप्शंस लेकर आता है। राइट, ये बात आप लोग एग्री करते हैं। लेकिन उसमें से कौन से ऑप्शन के साथ आप आगे बढ़ेंगे वो दिखाता है आपकी उस थिंकिंग पैटर्न को। ठीक है,
तो इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय सीएमडी साहब का, श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल सर का, जिनकी थिंकिंग पर मैं आगे बढ़ा और श्री मयंक सर से मुलाकात हुई और उनकी विजन को से प्रभावित होते हुए माननीय CHRO सर से मुलाकात हुई और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम की रूपरेखा बनी। 1 साल पहले बन चुकी थी, पर उसके बाद ERP वगैरह इंप्लीमेंट होने में जो समय लगा, फिर ट्रेनिंग हॉल वगैरह तैयार होने में, और आज ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि इस ट्रेनिंग हॉल में ये आगाज इस ट्रेनिंग का मैनेजिंग योरसेल्फ एंड लीडिंग अदर्स जैसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों के सामने रखा जाएगा, पोस्ट असेसमेंट। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। सब लोग अपना इंटरनेट वगैरह ऑन रखें और इसको मैं आपके ग्रुप में भेज रहा हूं। 30 मिनट्स का मैक्सिमम टाइम आपको इसके लिए मिलेगा। थैंक यू। Okay, so very good afternoon. All the selected participants जिन्होंने अभी एक साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया था, असेसमेंट दिया था, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट मोड में रख लें। कुछ रूल्स हैं वर्कशॉप के, तो राइटिंग पैड और पेन और ये रहना चाहिए, और आपके मोबाइल फोन साइलेंट मोड में या एरोप्लेन मोड में हो, जिसको आप लेटर ऑन अगर आप चाहें तो फिर ब्रेक में बात कर सकते हैं। करीब 20 पार्टिसिपेंट्स ने ये असेसमेंट टेस्ट दिया था, जिसमें से आप लोग 11 लोग सेलेक्टेड हुए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। रूल ऑफ द प्रोग्राम इज ये वन वे इंटरेक्शन नहीं होगा, और ये लीडरशिप प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री है, जिसके लिए हमें गैलेंट को धन्यवाद देना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि ये तालियों के साथ आप जरूर मैनेजमेंट का धन्यवाद दें कि उन्होंने ऐसा एक नया प्रयोग किया जहां पर प्री असेसमेंट ट्रेनिंग से पहले कि कितने लोग उस माइंडसेट में हैं जो लीडरशिप की ट्रेनिंग को इमीडिएटली ग्रहण करने के स्थिति में है, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें काउंसलिंग या गाइडेंस की जरूरत है बिकॉज ऑफ सर्टेन चैलेंजेस हो सकते हैं, सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग हो सकता है जिसको प्रॉपर गाइडेंस या ग्रूमिंग की जरूरत है। तो डेफिनेटली ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। और हमारा आज का एजेंडा है मैनेजिंग योरसेल्फ एंड लीडिंग अदर्स। मेरा नाम रश्मि रंजन हुआ और मैं प्रोजेक्ट उड़ान, जो कि यूपी और दिल्ली गवर्नमेंट का अप्रूव प्रोजेक्ट है, का फाउंडर एंड CEO भी हूं और मास्टर ट्रेनर हूं। कई कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेगमेंट्स में मैं ट्रेनिंग देता हूं, लाइक कोल इंडिया, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, EIL, TCIL, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन चेन्नई, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन, ICSIL, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर बोर्ड, एस्परा, IGL, डानिक्स ऑफिसर्स, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विस ऑफिसर्स, और ऐसे बहुत सारी कंपनियां, स्कूल्स और कॉलेजेस, IIT, IIM, सभी जगह से जो स्टूडेंट्स हैं, हर साल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजेस के बच्चे उड़ान प्रोजेक्ट में इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट होते हैं अंडर माय गाइडेंस। तो ये एक मेरी सिनॉप्सिस है ऑफ माय प्रोफाइल। मैं मोर देन 40 सब्जेक्ट्स पे ट्रेनिंग देता हूं, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, चेंज मैनेजमेंट का आई एम known to be a distinguished trainer for all these government organizations, leadership, stress management, health management जैसी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर आप मेरे प्रोग्राम्स को उड़ान बाय रश्मि रंजन यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। 250 से 300 वीडियोस हैं। पिछले 9 सालों से मैं फुल टाइम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरे देश में चला रहा हूं, और आज मेरे लिए सुअवसर है कि मैं गैलेंट के साथ जुड़कर इसको कई तरह के लीडरशिप के प्रोग्राम्स को आप तक पहुंचाऊंगा। डियर पार्टिसिपेंट्स, पहले मैनेजिंग योरसेल्फ एंड लीडिंग अदर्स, लीडर्स क्या है आपके अनुसार? हु इज ए लीडर? सबसे पहले आपको क्या लगता है कौन है लीडर? की परिभाषा आपके अनुसार क्या है, आप बता सकते हैं। इट विल बी ए 2 वे इंटरेक्शन। एजेंडास पर आने से पहले आपकी कोई माइंडसेट, आप कुछ लेकर आए हो सोच, तो आप प्लीज डू शेयर विद द रेस्ट ऑफ द पीपल। इससे ट्रेनिंग प्रोग्राम और ज्यादा इंटरैक्टिव होगा। तो एकदम फील फ्री, नथिंग टू वरी अबाउट, फील फ्री बिकॉज यू आर सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स नाउ, और आपकी ग्रूमिंग के लिए और आपके टैलेंट और स्किल्स को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम है। तो आप जब तक खुलकर बताएंगे नहीं, मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा? तो आप प्लीज बताएं, लीडर कौन है आपके लिए?
is who can manage the entire team which is under him. प्रोग्राम का कुछ रूल, अगर someone is replying a small clap because we need to learn this. एक लीडर जो होता है वो सही मायने में लीडर तभी बनता है लीड वगैरह करने से भी पहले जब वो टीम मेंबर हो, एक सक्सेसफुल टीम मेंबर हो. बिकॉज इफ आई वांट टू लीड समवन आई नीड टू हैव सम फॉलोअर्स. कुछ लोग तो हो मुझे फॉलो करने वाले. If there is no one who can clap for me, no one who can cheer for me, no one who can maybe positively criticize, guide me, I'm not a leader. ठीक है, तो आप सभी एक लीडर हैं, अपने आप में डेजिग्नेटेड लीडर्स हैं, बट देन वो जो पोटेंशियल, वो जो कैपेबिलिटीज है, उसको हमें और निखारना है इस वर्कशॉप के एंड तक. सो वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल चीयर अप आवर टीम मेंबर्स, राइट? ग्रेट. ये आदत होनी चाहिए. जो भी जवाब दें, गलत और सही बाद में वी कैन ऑलवेज डिबेट अबाउट, बट समवन हैज टेकन एन इनिशिएटिव, क्योंकि ये तो ओपन टू द हाउस था. हु इज अ लीडर? बट सर थॉट दैट आई विल रिप्लाई. ही टुक द इनिशिएटिव, सो वी चीयर्ड फॉर हिम. ओके, ग्रेट. देखिए, सो आज का जो एजेंडा है, प्लीज नोट इट डाउन. these are the agendas which we are going to discuss today. Distinguishing management myths from reality, understanding the motivation of colleagues and competitors, recognizing strengths and blind spots in yourself and others, building emotional intelligence to communicate effectively, influencing others from a position of authority or without authority, managing within organizational hierarchies, earning trust and building relationships, and leading for long-term results. Right? Interesting है agenda, means a lot. Great. Okay. Distinguishing management myths from reality. क्या क्या ऐसी मैनेजमेंट मिथ्स है जो हकीकत से अलग है? हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट? लीडर्स विजनरीज होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग होते हैं. मैनेजर्स जो होते हैं वो बोरिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव, वो ज्यादा करते हैं, ऑब्सेस्ड विद द टास्क, राइट? तीसरा, लीडर्स जो है वो इंपैथिक होते हैं, केयरिंग होते हैं, इंस्पायरिंग होते हैं. एंड फाइनली मैनेजर्स बॉसी, पॉम्पस यानी शो ऑफ करने वाले, एंड स्लेव ड्राइवर्स होते हैं, राइट? So this is what called leadership development की हम बात करते हैं, पर मैनेजर डेवलपमेंट की बात नहीं करते. We all talk about, देखिए आप में से सब बहुत लोग मैनेजर्स, ऑलमोस्ट एवरीवन, चाहे आप जीएम हैं, एजीएम हैं, मैनेजर हैं, असिस्टेंट, बट आफ्टर ऑल यू आर ए मैनेजर एट ए लेवल, मतलब मिड लेवल टू सीनियर लेवल, बट यू आर ए मैनेजर. बट इस प्रोग्राम का नाम है लीडरशिप डेवलपमेंट. व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड मैनेजर डेवलपमेंट? और मैनेजर डेवलपमेंट कह के कोई प्रोग्राम भी नहीं है. एमडीपीज भी होते हैं, वो मैनेजमेंट, वो डेवलपमेंट, मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ाने के लिए होते हैं. ठीक है, तो एवरीवन वांट्स टू बी अ लीडर, नॉट मैनेजर. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, बिकॉज हम हर एक मैनेजर के अंदर एक लीडर को डेवलप करना चाहते हैं. एंड दैट इज व्हाई द प्रोग्राम इज कॉल्ड लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. ओके, ओके. Always leaders have been given more importance over the managers. Okay, our company, anything you do, but ultimately the whole soul credit goes to the top boss. For example, Mark Zuckerberg, Facebook founder, or Mr. Bill Gates, founder of Microsoft, whatever, or currently Satya Nadella, CEO, right? कुछ भी होता है, the credit goes to him. वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या प्रोजेक्ट मैनेजर्स के नाम कभी नहीं आते हैं सामने. ओनली व्हेन दे रीच अ लेवल जहां वो कुछ अपनी अलग आइडेंटिटी डेवलप करते हैं, तब उनका नाम आता है कि चैट जीपीटी को समवन डेवलप इट एंड ही वाज एन एक्स दिस कंपनी एम्प्लॉय. अदरवाइज तब तक उसको कोई नहीं जानता है, राइट? तो जब आप मैनेजर के साइलो से बाहर निकलकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, देन यू ऑटोमेटिकली आर बीइंग कंसीडर्ड एज अ लीडर ऑफ द particular industry, right? So that is the idea. Okay, now today we will learn about new definition for leader and manager. और आने वाले स्लाइड में आपको मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा. कुछ नई चीजें होती है तो मजा आता है कि आज तक मुझे ये चीज पता नहीं थी, आज मैंने नया सीखा. ठीक है, ओके. लेकिन कई फॉरवर्ड थिंकिंग कंपनीज मैनेजर वर्ड यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ लीडर. जबकि अभी हमने पिछले स्लाइड में क्या जाना,
कि लीडर्स की अनडाउटेडली हम लोग लीडर्स को मैनेजर्स के ऊपर मानते हैं, बट नाउ मेनी फॉरवर्ड थिंकिंग, द वर्ड इज फॉरवर्ड थिंकिंग कंपनीज आर यूजिंग द वर्ड मैनेजर इंस्टेड ऑफ लीडर. Okay, Facebook HR executives are talking about distinguishing the great managers from okay managers. So how many we have great managers and how many we are having okay managers? Okay. Google Guide promotes manager development program. So Google is having a program for manager development. तो पहले हमने स्लाइड्स में क्या देखा कि लीडरशिप, but there are companies like Google who are promoting the managers to the manager development program. Right? And today we are having at Gallant as well. Although it is called Leadership Development Program, the name could have been, in the near future, it will be Manager Development Program. Now, clearly differentiate between great leaders and great managers. कौन है great leaders और कौन है great managers? Okay, so great leaders क्या करते हैं? They look outward. They look at the competition, look at the future for alternatives, patterns, connections. They create the vision and strategy that will lead us forward. राइट लेकिन ग्रेट मैनेजर्स क्या करते हैं? वो इनवर्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि हमारी कमियां क्या है, हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारा गोल सेटअप क्या किया गया है प्रोडक्शन का. टुडे व्हाट इज देयर होल अटेंशन इज कंपनी के अंदर का काम काज स्थिति सारी बेहतर रहे. जो टॉप बॉसेस ने एक विजन देखा है उसको पूरा करने के लिए ग्रेट मैनेजर्स आर वर्किंग टायरलेसली डे इन एंड डे आउट. They are taking all the pressure, all the stress they are taking, but that is the difference between the great leader and the great managers. Clear, sir? कहीं कोई doubt हो तो sir, please do clarify, put the question before the house so that we can have an open discussion as well. Right, sir? So, which is better? You can be a great leader but not a great manager. You can be a great leader but not a great manager, not necessarily be a great manager. Right? Companies can have great bosses, but if you ask them to come on the floor and work with the team, they might not be great in that. They might be having problem working with or maybe some ego issues. But manager is a team player. Right? So this happens when your vision is clear, the strategy is correct, but you can't get people to work together to get there. So you are a great leader, but you are not a great manager because you are not able to motivate the people out there on the floor that they should align with the vision of the company. You can be the founder of the company, you can be the chairman, managing director, you can be the vice president, but to work at the grassroots level with the D grade staff, group D and all, you need to know how to intermingle nicely with them and put the vision properly before that, right? You can be a great manager, but not a great leader. You can get teams together to work to a common goal. The question is it the right goal? Vice versa. You can be a great manager, but not a great leader. You want to have a 9 to 5 ka naukri, 9 to 6 ki naukri, but a leader of the organization hardly gets a sleep because he's all worried about is the profit and loss of the whole organization. उनके group of companies हैं and he's worried about the balance sheet. वो रात के 12-1 बजे तक ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहा है, वो जो लीडर है, बट जो मैनेजर है उसने देखा मेरे यूनिट का काम हो गया, मैंने इतना प्रोडक्शन कर दिया, ओके, सी यू ऑल टुमारो, थैंक यू, गुड नाइट, राइट? आई डिड माई टास्क, आई फुलफिल माई टारगेट, राइट? और मेरे यहां अगर किसी कर्मचारी को कोई इश्यूज है, आई हैव एस्केलेटेड द मैटर टू द सीनियर मैनेजमेंट. सो मेरे कर्मचारी मुझसे बहुत खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, 0 कंप्लेंट्स अगेंस्ट मी. आई एम अ ग्रेट मैनेजर. बट डू आई टेक इंटरेस्ट इन द रोल ऑफ द मैनेजमेंट? क्या मैं कहता हूं सर मेरा काम हो गया, मेरे पास अभी भी 1-2 घंटे हैं, आई एम वेटिंग, आप चाहें तो मैनेजमेंट कैन शेयर देयर शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स विद मी, मेरे पास ये भी सर्टिफिकेशन है और आई हैव 2 years एक्सपीरियंस, आई कैन हेल्प द मैनेजमेंट इन मे बी एन SAP रिलेटेड वर्क, maybe ERP related work. ठीक है? Offering yourself, for which I am not going to charge anything extra from the management. So he becomes the part. If you are doing so, you become a risk taker. You become a shareholder in the company at a higher level. Unofficially, you are not designated कि आप management के साथ board room meeting में बैठे हैं, but management had started sharing a bit of their work or a stress to you, and you have started giving a solution, recommending certain solutions to the management.
So you are a great manager and also a great leader now, because अब आप willingly you are approaching the management. Please share your share of work with me. I have that talent, right? You can be neither a good manager nor a good leader. In very rare case, you could be both. ना आप अच्छे मैनेजर बन पाए ना अच्छे लीडर बन पाए. And that what I say in Hindi, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम. Right? आपने कोशिश दोनों की कि मैं अच्छा बन जाऊं, तो ना घर संभला ना बाहर संभला, ना आपकी यूनिट संभल रही है, एंड यू आर ट्राइंग टू शो यू आर एवरीवेयर. आप मैनेजमेंट के भी गुड बुक्स में आना चाह रहे हैं, आप अपने टीम मेंबर्स के भी गुड बुक्स में आना चाह रहे हैं, बट एक्चुअली यू आर नॉट एबल टू बैलेंस एनी ऑफ देम. तो ये तीनों सिचुएशन होता है, राइट? लेट्स मूव अहेड सर. ओके, यस सर, प्लीज. एंड ग्रेट मैनेजर्स लुक इनवर्ड. ठीक है, दे आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट ईच इंडिविजुअल इन देयर टीम, देयर स्टाइल, गोल्स, नीड ऑफ ईच पर्सन. कौन सा, देयर इज इन चेंज मैनेजमेंट एक एजेंडा आने वाले समय में चेंज मैनेजमेंट भी पढ़ाई होगा, फॉर विच आई एम नोन. बड़ी बड़ी कंपनियां मुझे हायर करती हैं, उनके कंपनी में जब ERP वगैरह सब इंट्रोड्यूस होता है तो पीपल साइड ऑफ चेंज इज रिक्वायर्ड, एंड फॉर दैट टेक महिंद्रा हायर्ड मी फॉर पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन. और आने वाले दिनों में 9 से 10 एजेंडाज हैं जो आप लोगों को लीडरशिप पे पूरा एक पैकेज के रूप में तैयार के एकदम गर्मी जो होता है ना लीडर वाला, ये पूरा एकदम आपके अंदर जोश खरोश आ जाएगा, वो पूरा मैं आपके अंदर डालने का पूरा प्रयास करूंगा. ठीक है, क्योंकि मुझे भी खुद जोश है कि मेरे पास जो है ना वो फिल्टर आउट जो कैंडिडेट्स आए हैं उन पर पूरा मेहनत करने से आई कैन प्रोड्यूस ग्रेट लीडर्स फॉर टैलेंट एक्चुअली. ठीक है, तो दिस दे हेल्प रियली. तो उसमें एक मॉडल आता है चेंज मैनेजमेंट में, विच क्विकली फॉर योर रेफरेंस एडेकर मॉडल होता है. अवेयरनेस, डिजायर, नॉलेज, एबिलिटी एंड रीइंफोर्समेंट. एक जूता सबके पैर में सेट नहीं होगा. सो ग्रेट मैनेजर्स नो कि मेरे टीम में किसकी क्या काबिलियत है, अवेयरनेस किसके पास है, किसके अंदर डिजायर है, ठीक है, किसके पास नॉलेज है, किसके पास एबिलिटी है, कितने, मतलब ही नोज हाउ टू कंपेयर दैट. एंड रीइंफोर्समेंट, कि कोई भी चीज को मैं इंट्रोड्यूस करूं तो who will be able to grasp in 4 hours and who will be able to grasp in like computer typing. Many of the people don't know how to type on a keyboard. And आपने उनके हाथ में पोस्टल पे बैंक को इंप्लीमेंट करने के लिए स्मार्टफोन दे दिया. नाउ वो बेचारा डाकिया बैंक लाया. हाउ इट कैन बी पॉसिबल जब उसको आज तक का बेसिक स्मार्टफोन नहीं आता है. ही डजंट नो हाउ कैन ही ओपन एन अकाउंट इन द विलेजेस. तो हाउ कैन द प्रोजेक्ट बी सक्सेसफुल. तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे जो टीम मेंबर्स हैं हाउ टैलेंटेड वर्सेज स्किल्ड दे आर. टैलेंट सबके अंदर है, बट हैव बीन, कोई वर्कशॉप उनको दिया गया, वर दे गिवन दैट फैसिलिटी इन द पास्ट कि उनको स्मार्ट, और सीधे आपने उनको कहा दिस इज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका स्मार्टफोन है, इस पर रोज आपको 10 अकाउंट देंगे. टारगेट हैज बीन गिवन. तो टैलेंट वर्सेस स्किल इज द डिमांड ऑफ द टाइम. क्वेश्चन इज ऑफ द टाइम. टैलेंट तो है मेरे टीम में, स्किल है कि नहीं. वर्कशॉप्स और उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोजर दिया गया है. सो ग्रेट मैनेजर्स नीड टू इंश्योर दैट. लाइक यू आर सेइंग कि डाकिया को पहले दिन से फोन दे दिया, उसकी बजाय मैं उसकी काम इन्वॉल्विंग हिम अर्ली इन द बिल्डिंग एंड डिजाइन फेज, सो दैट विल हेल्प टू मेक द चेंज. तो ERP में आई पर्सनली यूज्ड एडकार फॉर ओरेकल इम्प्लीमेंटेशन एंड दैट रियली हेल्प. मतलब यहाँ के सिनेरियो में भी वी कैन टेक वेरी गुड एग्जांपल्स. यहाँ पे एडकार कैसे फिट हो हर एक डिपार्टमेंट. वी हैव अ प्रैक्टिकल एग्जांपल. सर योर गुड नेम सर? जगरूप सिंह. SAP head, president. I would say thanks to Rasmi Ranjan ji about this very transformational change leadership program, because the aspects which Ranjan ji given definitely are mind triggering, because in our day-to-day working we cannot come across this kind of thought because we are in very intrinsic or very introvert kind of things. But here when we have seen there are so many type of motivations. So if you look inside and outside, motivation and all these aspects, specifically the emotional intelligence thing, can really add value to your leadership. And we can see 360 degree around the stakeholder confidence. Okay, how we can serve them, because Gallant is on a growth path
and how we can add value starting from the bottom of the pyramid to the management. That is really helpful to take the things next level. So I think this program is very valuable, very important, and we are lucky that we attended this program. Thanks to you, sir. धन्यवाद देना चाहूंगा गैलेंट की मैनेजमेंट का, जिन्होंने इस तरीके का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, और स्पेशली रजनीरंजन जी का, जिन्होंने इस तरीके की बातें हमें बताई। एज अ सेल्स हेड मैं बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड कर चुका हूँ ऐसी मोटिवेशनल, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे अंदर होती है लेकिन हम बता नहीं पाते, अंदर होती है, हम भूल जाते हैं, समटाइम यूज करते हैं, समटाइम यूज नहीं करते। इन्होंने शायद वो सब रिकॉल करवा दी बातें, और यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, इन सब ने भी चीजें देखी होंगी, और वर्ल्ड वाइड के एग्जाम्पल लेके इन्होंने हमें ये बताया कि क्या चीज हमारे में छिपी हुई है और क्या चीज हम नहीं निकाल सकते हैं। उस सबके लिए कंपनी विजन के साथ अगर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है गैलेंट की एक नई ऊंचाई को हम लोग छू पाएंगे। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।